जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अच्छा, आज की वीडियो जो है ना वो पर्टिकुलरली यूके के ऊपर होगी, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, अच्छा, इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे, एक तो स्टडी वीज़ा को लेकर पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका ओवरव्यू देखते हैं कि ठीक है, जहाँ पे भी आपने जिस भी डेस्टिनेशन में आपने जाना, एटलीस्ट वहाँ की आपको जियोग्राफी का पता होना चाहिए, ठीक है। वहाँ के लोगों का कल्चर जो है ना आपको उस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। तो ये मैंने ऑस्ट्रिया में भी एक वीडियो बनाई थी इस तरह की, कि मैंने उससे पहले स्टडी वीज़े की प्रोसेस से पहले मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। तो मेरा भी यहाँ पे यही प्लान है कि पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ, ठीक है, यूके के बारे में। उसके बाद जो है ना वो मास्टर स्टूडेंट, बेसिकली मास्टर स्टूडेंट्स के ऊपर जो है ना वो मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगा। बाकी बैचलर्स और PhD जो है ना आस्ता आस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो इसके ऊपर भी जो है ना वो कोशिश करूँगा कि इसकी भी वीडियो बनाऊँ। और थर्ड वन ये होगा कि एट द एंड जो है ना वो फिर वीज़े की आप एप्लीकेशन जो है ना वो किस तरह आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपका ऑफ़र लेटर या आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूके की जो ओवरव्यू के बारे में, ठीक है। अच्छा, यूके जो है ना वो बेसिकली इसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इसका जो फुल नेम है वो द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। अच्छा, इसमें ये है कि जिस तरह एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, शेंजन कंट्रीज में 27 टू 28 या 29 कंट्रीज़ आते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये भी एक किंगडम है जिसके अंदर 4 से 3 या 4 आप कह लें, स्टेट कह लें, आप कंट्री कह लें, या रीजन कह लें, ठीक है। तो वो उन्होंने जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आ जाता है इंग्लैंड, ठीक है, जो दी फेमस कंट्री, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्कॉटलैंड, फिर वेल्स आ जाता है, उसके बाद आ जाता है पे नॉर्दर्न आयरलैंड। अच्छा, ये जो आयरलैंड है ना उसके दो पार्ट है, ठीक है। जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो जो है उसका पार्ट है यूनाइटेड किंगडम का। द रेस्ट पार्ट बिलोंग टू यूरोपियन यूनियन। तो ये इन्होंने जो है ना वो 4 डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है। सो जो इंग्लैंड है उसका जो कैपिटल है वो लंदन है, ठीक। और जो स्कॉटलैंड है उसका कैपिटल है एडिनबर्ग। और जो वेल्स है उसका कैपिटल है कार्डिफ। और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसका जो कैपिटल है वो बेलफास्ट है, ठीक है। बाकी जो है ना वो हमारी जो एशियन कम्युनिटी है वो यहाँ पे जो है ना वो जगह जगह जो है ना इन्होंने अपने डेरे लगाए हैं, ठीक है। अच्छा, जो इसकी जो पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो 69.6 मिलियन है। ये आज का जो करंट डाटा है, जो मैंने जो रिसर्च की है उसके ऊपर, ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पॉपुलेशन जो है ना वो जो है ना ग्रोइंगली जो है ना वो इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। सो ये जो है ये इसका एक ओवरव्यू हो गया। और इससे पहले जो EEC है, जो इकोनॉमिक यूरोपियन कम्युनिटी है, ठीक है, उसका 1973 में जो है ना यूके एक टाइम पे यूरोपियन यूनियन का हिस्सा रहा। उसके बाद सम कुछ इनके अपनी एक पॉलिटिक्स थी, या कोई इनका एक अपना कन्फ्लिक्ट था पॉलिटिक्स को लेके, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ना ये फिर इसको डिसीजन लेना पड़ा, और ये ऑफिशियली जो है ना वो लीव इसने किया 31 जनवरी 2020 में, ठीक है। और इसको टर्म के यूज़ करते हैं ब्री एग्जिट, ठीक है। BR एग्जिट मीन्स के ब्रिटेन एग्जिट, ठीक है। ये दो वर्ड है, इसको जो है ना वो कॉन्केटिनेट करके ना इसको ज्वाइन किया, ठीक है। ऑफिशियली जो है ना इसको लीव किया है, ठीक है, इसने लीव किया यूरोपियन यूनियन से 31 जनवरी 2020 को। और जो इसका ट्रांजिशन पीरियड था उसी साल के एंड पे 30 दिसंबर को जो है ना इसने जो है ना वो फिर पूरे का पूरा जो है ना वो फिर ये इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो जो इसकी ट्रेडिंग थी वो अभी भी ऑब्वियसली ऑफिशियली होती होगी, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह पहले ये यूरोपियन यूनियन में था। और इसके अपने इनके बेनिफिट्स थे, कुछ इनके अपने एक इनका अपना रिलीफ पॉइंट रहता है, ठीक है। खैर, ये तो डिस्कशन होगी, ये तो एक लंबी इस पर डिबेट हो जाएगी, ठीक है। तो पर्टिकुलरली जो अब की वीडियो जो बनानी है वो बेसिकली तो स्टूडेंट वीज़े को लेकर, ठीक है, उसको बनानी है, ठीक है। अब इसमें ये है कि ये इकोनॉमिकली देखा जाए तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है, कंपैरेटिवली। अगर आप लोग देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ को अगर टारगेट करते हैं, ठीक है, उससे ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा, इसमें मैं अभी तो फ़िलहाल मास्टर्स प्रोग्राम के ऊपर जाऊँगा, लेकिन बैचलर्स भी ऑलमोस्ट उसी तरह ही अप्लाई करते हैं जिस तरह मास्टर्स के स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। PhD बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि वहाँ पे जाके जो है ना वो PhD करते हैं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट अपना जो सॉरी जो आपका जो PhD प्रोग्राम है, ठीक है, उसके लिए वो बहुत लोग हैं जो वो कम ही परसू करते हैं। एक तो स्कॉलरशिप मिलने के वहाँ पे चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम उनका बिल्कुल परफेक्ट है। सो इसमें मैं आपको लिंक्स भी शेयर कर दूँगा कि आप जो है ना वो किस तरह आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, आप यूके की यूनिवर्सिटीज़ को, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, कुछ
कुछ यूनिवर्सिटी का डाटा जो है ना शेयर करके उन्होंने असेंबल करके रखा हुआ है, ठीक है। तो वो मैं जो ऑथेंटिक सोर्स है वो फिर आपको जो है ना बाद में मैं शेयर भी कर दूँगा, ये डिस्क्रिप्शन में जो है ना आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। सो इसमें ये है कि अगर मास्टर्स की बात की जाए तो ये अफोर्डेबल उस सूरत में है कि अगर आपके पास बजट जो है ना वो इनफ हो, मींस के पहले इस पर बात कर लेते हैं कि इसमें जो कैटेगराइज किया जाता है, इसमें एक तो पोस्ट ग्रेजुएट टाट प्रोग्राम है, ठीक है, और उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम। इसमें दो प्रोग्राम है, दोनों मास्टर्स लेवल पे ही हैं, ठीक है, लेकिन ये है एमएससी के लिए या एमए के लिए, ठीक है, जो मास्टर ऑफ साइंस है या जो मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए, और ये दूसरा जो है ना इसको हम ऐसे भी प्रोनाउंस करते हैं कि ऐसे इसका नाम इस तरह भी देते हैं कि ये MRE है, ठीक है, मास्टर ऑफ रिसर्च प्रोग्राम। ये दूसरी कैटेगरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें डिफरेंस ये है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट आर्ट प्रोग्राम है वो जस्ट ओनली 1 ईयर प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसको आप आगे प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें यह कि अगर आपकी 1 साल की डिग्री खत्म होगी उसके बाद फिर आपने पोस्ट स्टडी वर्क होता है जो PSW, इस पर आपने फिर शिफ्ट हो जाना था, ठीक है, वो 2 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। अगर अभी देखा जाए करंट जो सिनेरियो है, जो आगे स्टूडेंट जाने वाले हैं जनवरी इनटेक में, ठीक है, उनके लिए शायद 18 मंथ का जो है ना उन्होंने रखा हो PSW, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अभी जो वहाँ की आइमा है उन्होंने ऑब्वियसली उनके साथ कोई ना कोई कोलैबोरेशन होगी, तो उन्होंने जो है ना अभी रिड्यूस करके 18 मंथ का रखा, अभी ऑफिशियली अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरा जो प्रोग्राम है वो है रिसर्च प्रोग्राम। इसमें 1 साल का भी है, 1.5 साल का भी है, 2 साल का भी है, ठीक है, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट टाट प्रोग्राम है वो जस्ट ओनली 1 ईयर, ठीक है। तो इस पर अगर बात कर लें उसकी ट्यूशन फ़ी की, वो ऑन एन एवरेज जो है ना वो 12-13 हज़ार पाउंड से एक्सीड करती है, टिल जाती है 30,000 या 35,000 पाउंड, ठीक है, ये पर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके बाद इंपीरियल कॉलेज लंदन है, ठीक है, उसके बाद लेस्टर यूनिवर्सिटी है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल है, लिवरपूल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मींस के ये बर्मिंघम यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सो ये पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं। वैसे तो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप की जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो अपना उसको देखें, इसको टारगेट करें, ठीक है। सो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो मेरे पास राइट इन्फॉर्मेशन है जितनी भी है वो मैं आगे प्रोवाइड कर सकूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वहाँ पे जाने के लिए यूके के लिए, वो खुद से भी अपनी फाइलिंग या अपनी जो चीज़ें हैं वो खुद से भी जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये है कि अगर आपको कहीं पे भी किसी भी चीज़ पे जाके लगता है कि मैं टेक्निकली साउंड नहीं हूँ या मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं हो रहा, तो फिर ऑब्वियसली आप एजेंट को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी पाकिस्तान में एजेंट हैं ऑब्वियसली जिनकी कोलैबोरेशन होती है जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ के साथ पर्टिकुलरली। सो एट द एंड उनको फिर कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता है जब आपकी वो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, जब आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है, ठीक है। सो उसके बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स इसी तरह ही है कि जिस तरह आपने HEC से वेरीफाई करना है, IBCC से, तो इसमें और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी आपने करना था, लेकिन उसकी अगर कर लें तो कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये आपने जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स करने थे, बैचलर्स की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट की, उसकी ट्रांसक्रिप्ट, मैट्रिक, इंटर, ठीक है, और अगर आपके पास CV, पासपोर्ट, ठीक है, और अगर आपके पास वो है एक्सपीरियंस, ठीक है, किसी भी रेलेवेंट फील्ड का, तो आप जो है ना वो भी साथ लगा के तो वो भी आप उसको भी लाभ करें। और उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर है, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर का ये था कि आप किसी भी कॉलेज से पढ़े, यूनिवर्सिटी से पढ़े, आपने सिर्फ ये प्रोफेसर ने ये करना था कि ठीक है ये बच्चा इसकी ये परफॉर्मेंस रही है, ठीक है, और ये आगे अपना मास्टर्स जो है ना वो परस्यू करना चाह रहा है, या अपना मास्टर्स या अपना बैचलर्स परस्यू करना चाह रहा है, ठीक है। सो ये 7 डॉक्यूमेंट्स इनिशियली आपको रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी यूके की यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर लेने के लिए, ठीक है। सो इट मीन्स कि अगर मैं यूके की बात करूँ तो ये चारों के चारों स्टेट जो है ना वो एक ही प्रोसेस जो है ना वो आप चाहे आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करें, ठीक है, आप वेल्स में करें, स्कॉटलैंड में करें, आपकी जो प्रोसेसिंग है वो जो प्रोसीडिंग है आपकी वो ऑलमोस्ट सेम ही होगी, ठीक। सो इसमें ये है कि जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं उसमें पहले आप अपना डिज़ायर प्रोग्राम देख लें, ठीक है, आपका जो भी आपका लेट्स सपोज के मेरे केस में ये था कि चूँकि मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है, तो आगे मैं अगर साइबर सिक्योरिटी में जाना चाह रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, या डाटा साइंस में जाना चाह रहा हूँ, तो उसमें जो भी आपका कैटालॉग होगा, कोर्स कैटालॉग होगा, जो डिज़ायर प्रोग्राम होगा, उसके अकॉर्डिंगली जो है ना आपने चूज़ करना है, ठीक। वो करने के बाद फिर आपने कुछ उनकी एप्लीकेशंस फॉर्म होती है, उसमें आपने फुलफ़िल कर देती हैं अपनी एप्लीकेशंस, ठीक है। और वो करने के बाद जब आप
इनिशियली जो भी डॉक्यूमेंट्स आप उसको अलाउ करते हैं तो वो अराउंड 1 वीक तक आपका जो है ना वो ऑफ़र लेटर आ जाता है, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे पूरे हैं तो ठीक है, तो नॉर्मली वो ऑफ़र लेटर आता है, ठीक है। उसमें कोई ना कोई कंडीशन लगाई होती है, ठीक है। अगर आपका पेमेंट का मसला आ रहा है, ठीक है, अगर ऑब्वियसली जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी के आप जाते हैं तो उसमें कुछ स्पेसिफिक अमाउंट होती है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप वो इनिशियल डिपॉजिट होता है 4,000 का, 5,000 का या 3,000 का या 3,500 का, ठीक है। तो ये मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें फिर वो यूनिवर्सिटीज़ का जो भी क्राइटेरिया है जिसकी बेस के ऊपर वो आपको कैश लेटर उसने प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो उसकी बेस के ऊपर जो है ना वो आपको कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है, कि आपने इतनी यूनिवर्सिटी जो है ना इतनी आपने इनिशियली अपने डिपॉजिट जो है ना जमा कराना है, ठीक है। कोई भी कंडीशन होती है, अगर वो लैंग्वेज की सूरत में आती है, ठीक है, तो वो आपने वो एक डेडलाइन होती है, ठीक है, उसको आपने मीट करना। सो उसमें आपने जो है ना अपनी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने ईमेल के थ्रू जो है उनको फॉरवर्ड कर देना है। फिर एट दी एंड फिर आपके पास अनकंडीशनल लेटर आएगा, ठीक है, जिसमें आप उन्होंने अगर आपने उन्होंने अगर इंग्लिश लैंग्वेज मांगा वो आपने वो अपलोड कर दिया, अगर उन्होंने इनिशियली डिपॉजिट मांगा वो आपने अपलोड कर दिया, फिर अनकंडीशनल लेटर फिर आपके पास आ जाएगा, ठीक। ये जब आ जाएगा उसके बाद है वो जो इनविटेशन लेटर आया या जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो हमारी तरफ से हमने इस कैंडिडेट को दे दिया, ठीक है। वो आगे जो भी एम्बेसी के फर्दर प्रोसीडिंग है वो उस पर जाके जो है ना वो अप्लाई करे, वट एवर वो जिस तरह भी जो है ना करते, ठीक है। तो वो कैश नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जो आपका कैश लेटर जब आ जाता है उसके बाद आप वीज़े के लिए जो है ना वो कौन सी आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और आपने किस तरह जो है ना वो स्मार्टली वे में आपने अपनी फ़ाइल जो है ना वो मैनेज करनी होती है, ठीक है। सो अगली वीडियो में फिर आप लोगों को ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।